शिक्षण सहायक प्रणाली टीचिंग सपोर्ट सिस्टम अधिगम प्रक्रिया के दौरान ऐसे संसाधन जिनकी वजह से शिक्षण प्रक्रिया की तीव्रता में वृद्धि होती है शिक्षण सहायक प्रणाली कहलाती है। इसके 3 प्रकार हैं। पहला है परंपरागत शिक्षण प्रणाली ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम। प्राचीन काल में गुरुकुल में शिक्षा का अध्ययन किया जाता था। शिक्षक अपने आश्रम में ही छात्रों को पढ़ाया करते थे। वे शिष्यों को कार्य भी देते थे जिससे प्रत्येक विद्यार्थी बड़ी ही शालीनता से करते थे। इसके उदाहरण इसके उदाहरण हमें रामायण और महाभारत में दिखाई देते हैं, जहाँ रामायण काल में कौरवों पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी थी। वहीं रामायण में राम लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न को गुरु वशिष्ठ ने शिक्षा दी थी। लेकिन इस काल की शिक्षण व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह था कि शिक्षण कार्य केवल राजा महाराजा के वंशों के लिए किया जाता था। आम जनमानस में शिक्षण पद्धति की जानकारी न के बराबर थी। साथ ही चूंकि प्राचीन काल में युद्ध करना, युद्ध में शामिल होना आदि का कार्य प्रमुख था, अतः अस्त्र और शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। शस्त्र शिक्षा के अंतर्गत थोड़ा बहुत शास्त्रों के ज्ञान से परिचय कराया जाता था, लेकिन प्रमुख शिक्षा अस्त्र शिक्षा ही थी। प्राचीन काल की शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता नैतिक शिक्षा से जुड़ी थी। नैतिक शिक्षा ही एक व्यक्ति को इंसान बनाती थी। इसमें सच्चाई, ईमानदार, दया, धर्म और नैतिक ज्ञान आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। दूसरा है आधुनिक शिक्षण प्रणाली। आधुनिक शिक्षा के युग में लोगों की जिंदगी में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। आधुनिक शिक्षा बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक सभी प्रकार के विकास पर बल देती है तथा आधुनिक शिक्षण प्रणाली स्कूल, कॉलेजों आदि में दी जाती है। बच्चा सुबह या दोपहर के समय स्कूल जाता है और 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करके पुनः वापस आ जाता है। घर पर एक अलग ही माहौल होता है। कंप्यूटर से लेकर प्रोजेक्टर तक सभी शैक्षिक संसाधन घर पर ही उपलब्ध रहते हैं। साथ ही इंटरनेट के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया में तीव्रता पर बल दिया जाता है। ऐसी शिक्षा में बालक को क्रिया के आधार पर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आजकल शिक्षा के लिए नई नई योजनाएं बन रही हैं। हमारी राष्ट्रीय सरकार इस बात की घोषणा कर चुकी है कि वह शीघ्र ही निरक्षरता को देश से समाप्त कर देगी। तीसरा है आईसीटी आधारित शिक्षण प्रणाली। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का एक व्यापक क्षेत्र है, जिसमें सूचना के संचार के लिए सभी प्रकार की प्रौद्योगिकी समाहित है। यह रेडियो, टेलीविज़न, सेलफोन, कंप्यूटर आदि के अनुप्रयोगों से सूचना प्रसारण करता है। यह उच्च शिक्षा में शैक्षणिक अवसर को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। इससे दूरवर्ती स्थानों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। इससे उच्च शिक्षा के संस्थानों में अधिक पारदर्शिता प्रणाली लाने से शिक्षण की प्रक्रिया को अनुपालन के मापदंडों को मजबूती मिलने की संभावना है। यह छात्रों के प्रदर्शन, नियुक्ति, वेबसाइट एनालिटिक्स और ब्रांड के ऑडिट के लिए सोशल मीडिया मैट्रिक्स के विश्लेषण के प्रयोग में सहायक होता है। यह उपग्रह और अन्य माध्यमों द्वारा पाठ्यक्रम वितरण के साथ दूरस्थ शिक्षा सुविधाजनक बनाने में सहायक है। इसके माध्यम से ई लर्निंग और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षण अधिक रोचक और आसान हो रहा है। इसके माध्यम से शिक्षण को इंटरनेट तथा वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से शिक्षार्थी तक पहुंचाने में मदद मिलती है। यह शैक्षणिक संस्था के दिन प्रतिदिन की प्रशासनिक गतिविधियों को सरल तथा पारदर्शी तरीके से नियंत्रण तथा समन्वय के साथ निगरानी करने में सहायक है। यह उच्च शिक्षण संस्थानों में पंजीकरण, नामांकन, पाठ्यक्रम आवंटन, उपस्थिति की निगरानी आदि की जानकारियाँ उपलब्ध कराने में सहायक है। मूल्यांकन प्रणाली इवैल्यूएशन सिस्टम। मूल्यांकन प्रणाली का विकास शिक्षा में एक नवीन दृष्टिकोण का परिणाम है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन की विभिन्न प्रविधियों के उपयोग पर बल दिया जा रहा है। यह मूल्यांकन मात्र शिक्षार्थियों की उपलब्धि को ही नहीं, बल्कि पाठ्यक्रम के विभिन्न उद्देश्यों के व्यापक स्तर को भी मापने का प्रयास करता है। मूल्यांकन प्रणाली का अर्थ एवं परिभाषाएं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम। मूल्यांकन किसी अवलोकन, निष्पत्ति, परीक्षा या किसी प्रत्यक्ष रूप से मापित प्रदत्तों का मूल्य प्रदान करना है। अन्य शब्दों में मूल्यांकन एक सकारात्मक सतत प्रक्रिया है जो शैक्षिक उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करके उनकी प्राप्ति के स्तर को ज्ञात करवाकर उचित या अनुचित का निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। इसका शाब्दिक अर्थ है निर्णय प्रदान करना।
एडम्स के शब्दों में किसी प्रक्रिया का वस्तु के महत्व का निर्धारण ही मूल्यांकन करना है। कोठारी आयोग द्वारा की गई परिभाषा के अनुसार मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एकीकृत भाग और शैक्षिक उद्देश्यों से पूरी तरह संबंधित है। यह विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों और शिक्षक की निर्देशन विधि पर अत्यधिक प्रभाव डालता है और इस प्रकार न केवल शैक्षिक उपलब्धियों अपितु इसके सुधार में भी सहायता मिलती है। मूल्यांकन प्रणाली के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशंस। मूल्यांकन सभी छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के स्तर को निर्धारित करता है। मूल्यांकन प्रणाली का उद्देश्य प्रयुक्त शैक्षिक निष्पत्ति के आधार पर विद्यार्थी को निर्देश एवं परामर्श प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से छात्रों की ग्रेडिंग, वर्गीकरण एवं प्रोन्नति का आकलन किया जाता है। योग्यता के आधार पर छात्रों को पुरस्कार एवं छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों की असफलताओं के कारण का पता लगाकर उनका निवारण करने हेतु मूल्यांकन आवश्यक है। यह शिक्षक की शिक्षण प्रभावशीलता जानने का महत्वपूर्ण माध्यम है। शिक्षण विधियों में सुधार करने हेतु और इसके विकास के लिए समय समय पर किया गया मूल्यांकन प्रभावी और परिणामोत्पादक स्थिति प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। मूल्यांकन प्रणाली की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। पहला, व्यापक दृष्टिकोण। मूल्यांकन सर्वांगीण विकास पर बल देता है। जब भी शिक्षण कार्य के मूल्यांकन की बात की जाती है तो व्यापकता को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि शिक्षण कार्य में बालक की केवल शैक्षिक उपलब्धियों का ही मूल्यांकन नहीं किया जाता है, बल्कि उसके विकास के अन्य पक्षों को भी ध्यान दिया जाता है। दूसरा है निरंतरता। निरंतरता मूल्यांकन की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी के कारण मूल्यांकन को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहा जाता है। यह मात्र परीक्षण ही नहीं बल्कि शिक्षण मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य भाग है। मूल्यांकन की कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती है। यह रूप कभी भी किया जा सकता है। तीसरा है वैधता। जिस उद्देश्य का मूल्यांकन करना हो उस उद्देश्य का मूल्यांकन ही सफलतापूर्वक किया जाए तो उस साधनों एवं उपकरणों को वैध माना जाता है। चौथा है विश्वसनीयता। यदि एक साधन परिस्थितियों में किसी प्रश्न परीक्षण या परीक्षा यदि एक समान परिस्थितियों में किसी प्रश्न परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा तो ऐसा मापन विश्वसनीय कहलाएगा। मूल्यांकन में विश्वसनीयता एक महत्वपूर्ण विशेषता है। पांचवा है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य मूल्यांकन अथवा प्रश्नों के ऐसे स्वरूप से है जिनका उत्तर एक ही हो, जिससे मूल्यांकन का उद्देश्य स्पष्ट हो। छठवां है वैज्ञानिकता। मूल्यांकन सत्यता, यथार्थता, वैधता, व्यावहारिकता एवं वस्तुनिष्ठता के गुणों एवं लक्षणों के अनुकूल होने पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूर्ण हो सकता है। प्रश्नों के निर्माण में भी वैज्ञानिकता होनी चाहिए। सातवां है तार्किकता। तार्किकता से अभिप्राय है कि मूल्यांकन हेतु पाठ्यक्रम की समस्त इकाइयों से प्रश्न पूछे जाएं, क्योंकि इससे विद्यार्थियों की चयन प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है एवं वह संपूर्ण अध्ययन हेतु तत्पर होता है। प्रश्न तार्किक स्तर पर किए जाएं, जिससे वैज्ञानिकता की विशेषता के साथ तार्किकता का गुण भी आता है। व्यवहारिकता। मूल्यांकन व्यवहारिक होना चाहिए ताकि उसका क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा सके, अर्थात मूल्यांकन प्रक्रिया लागत, समय, प्रयोग एवं सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक एवं कुशल होना चाहिए। मूल्यांकन प्रणाली के तत्व। मूल्यांकन प्रणाली में मूल्यांकन के कुछ प्रमुख तत्व होते हैं जो मूल्यांकन को उत्कृष्ट बनाते हैं। इन तत्वों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है। मूल्यांकन प्रणाली में मूल्यांकन के कुछ प्रमुख तत्व होते हैं जो मूल्यांकन को उत्कृष्ट बनाते हैं। इन तत्वों पर संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है। उच्च स्तर के समर्थन के साथ मूल्यांकन। शिक्षक का मूल्यांकन पेशेवर शिक्षण मानकों पर आधारित होना चाहिए, जिससे यह पता चलता है कि शिक्षकों को क्या जानना चाहिए और क्या करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को अपने प्रदर्शन पर नियमित रूप से समय पर प्रतिक्रिया और बेहतर बनने के प्रयास करना चाहिए। साथ ही शिक्षकों के अतिरिक्त विद्यालय या वातावरण, शिक्षण उपकरण इत्यादि भी शिक्षण प्रणाली को बेहतर बनाने में सहयोग करते हैं। अर्थात इन सभी प्रक्रियाओं का लक्ष्य शिक्षक
अभ्यास में व्यवस्थित रूप से सुधार करना और छात्रों को सीखने में वृद्धि करना है। विभिन्न स्रोतों के साक्ष्य को शामिल करना। सामान्य तौर पर प्रत्येक वर्ष के परीक्षणों के आधार पर छात्रों को सीखने के लाभ के उपाय शिक्षकों को बहुत कम जानकारी प्रदान करते हैं और पूरी तरह से निर्देश की गहराई को नहीं दर्शाते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक संतुलित दृष्टिकोण सबसे अच्छा काम करता है। उदाहरण के लिए शिक्षक अवलोकन, छात्र कार्य और छात्रों का आकलन इत्यादि। जानकारी का उपयोग। शिक्षकों को रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए जानकारी का उपयोग होना चाहिए, न कि उन्हें शर्मिंदा करने हेतु। इस तरह के प्रयास से शिक्षकों एवं शिक्षण प्रणाली में गुणात्मक रूप से वृद्धि होती है। मूल्यांकन प्रणालियों में विश्वास पैदा करना। इसका तात्पर्य है कि शिक्षक को अभ्यास का पालन करने के लिए एक वैध उक्ति का प्रयोग करना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे कक्षाओं का निष्पक्ष और निरंतर निरीक्षण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षकों का कई बार अवलोकन करना, अनेक पर्यवेक्षकों का उपयोग करना चाहिए। इससे शिक्षा एवं शिक्षण में आवश्यक सहायता एवं सहयोग प्राप्त होता है। शिक्षक विकास और मूल्यांकन को सामान्य कोर राज्य मानक संरेखन करना। इस अध्ययनों से यह पता चलता है कि अधिकांश शिक्षक सामान्य कोर राज्य मानकों को पूरा करने के लिए आवश्यक रूप से निर्देशात्मक कार्यों को संभालने में एक लंबा रास्ता तय करते हैं, जबकि अधिकांश शिक्षक कक्षा प्रबंधन कौशल में निपुण होते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षकों को लंबे समय तक बहुत सारी सामग्री व्यवस्थित करने के लिए सिखाया जाता है, जबकि उन्हें उच्च स्तर के प्रश्न पूछने या कठिन चर्चा में शामिल छात्रों को शामिल करने के लिए नहीं सिखाया जाता है। शिक्षण प्रणाली को समयानुकूल नवाचार को समायोजित करना। शिक्षक विकास और मूल्यांकन सार्वजनिक स्कूल शिक्षा के मिशन को प्राप्त करने के लिए एक वाहन के रूप में होना चाहिए तथा उस मिशन को शिक्षा के एक बाहरी मॉडल से विकसित होना चाहिए, जो कई स्थानों पर एक नए प्रतिमान में मौजूद है, जो छात्रों को जीवन, कॉलेज को और करियर के लिए तैयार करेगा। अतएव शिक्षण प्रणाली समयानुकूल एवं प्रतिमानों व नवाचारों से समायोजित होना चाहिए। यह मूल्यांकन का एक प्रमुख तत्व है। मूल्यांकन प्रणाली का महत्व। शिक्षण एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। अतः शिक्षार्थी में अधिगम के विकास और स्थिति की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए सतत मूल्यांकन प्रणाली का होना आवश्यक है। मूल्यांकन एक व्यापक प्रणाली है जो शिक्षार्थियों के व्यवहार के तीनों पक्षों, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों में हुए परिवर्तन का लक्ष्य निर्धारित करता है। शिक्षा को सामाजिक उद्देश्यों और आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित किया जाता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति सामाजिक आदर्शों और आकांक्षाओं के अनुरूप हो रही है अथवा नहीं, इस हेतु मूल्यांकन बतौर एक आवश्यक प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। मूल्यांकन प्रणाली एक उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया है। यह पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति और उसकी उपलब्धि का आकलन करता है। मूल्यांकन का अर्थ निर्णय है। इसके माध्यम से ही शिक्षक शिक्षण संबंधी विधियों, उद्देश्यों, सीखने के अनुभवों की प्रभावशीलता आदि के विषय में सही निर्णय ले पाने में सक्षम हो पाते हैं। शिक्षण में मूल्यांकन प्रणाली शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधियों का भी आकलन करता है। इसके अंतर्गत यह पता लगाया जाता है कि विद्यार्थियों में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर अपेक्षित परिवर्तन हुआ है अथवा नहीं। मूल्यांकन एक सहकारी प्रक्रिया है। विद्यार्थी के शैक्षणिक विकास के संदर्भ में कोई अकेला निर्णय लागू नहीं होता जब तक कि यह निर्णय सहकारी पूर्ण नहीं हो। इसके अंतर्गत शिक्षार्थी के मूल्यांकन के लिए शिक्षक सहित अभिभावक, मित्रों आदि का दृष्टिकोण जानना आवश्यक हो जाता है। इसके माध्यम से शिक्षार्थियों के कमजोर और मजबूत पक्षों को रेखांकित किया जा सकता है और तत्पश्चात आवश्यक निर्देश दिए जा सकते हैं। यह छात्र जीवन के सही मार्गदर्शन में निर्णायक होते हैं। यह प्रणाली विद्यार्थी को अधिक प्रयास करने की प्रेरणा देती है। मूल्यांकन से छात्र सजग हो जाता है और अधिक बेहतर परिणाम हेतु अपने प्रयास तेज कर देता है। इसके माध्यम से चयन प्रक्रिया, नियुक्ति, पदोन्नति और वर्गीकरण जैसे निर्णय अधिक व्यावसायिक ढंग से लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। मूल्यांकन प्रणाली के प्रकार। मनोवैज्ञानिकों ने मूल्यांकन प्रणाली को 4 भागों में विभाजित किया है, जो निम्न प्रकार है।
पहला है निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। बालकों के विकास की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षक अध्यापन के दौरान यह जांच करते हैं कि बच्चों ने अभिवृत्तियों, अभिभूतियों तथा ज्ञान को कितना प्राप्त किया है। यह मूल्यांकन अध्याय के बीच बीच में किया जाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन को आंतरिक मूल्यांकन भी कहा जाता है। इस मूल्यांकन के द्वारा छात्र शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी सफलता या विसफलता के विषय में प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है योगात्मक या संकल्पनात्मक अंतिम मूल्यांकन। यह मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक यह जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को किस सीमा तक ग्रहण किया है। योगात्मक मूल्यांकन में मौखिक रिपोर्ट, परियोजना, लिखित परीक्षाओं और शिक्षकों द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन को शामिल किया जाता है। यह कार्यक्रम का महत्व ज्ञात करने की एक विधि है। इसे बाह्य मूल्यांकन भी कहते हैं। तीसरा है निदानात्मक मूल्यांकन। जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल होते हैं, उन विद्यार्थियों की सफलता के कारणों का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यह परीक्षण अधिक विस्तृत और व्यापक होते हैं। चौथा है स्थानन मूल्यांकन। इस मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण सामग्री के लिए शिक्षार्थी के साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए समय समय पर कक्षा के प्रारंभ में ही परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं, ताकि छात्र की मानसिक स्थिति का पता चल सके। मूल्यांकन तकनीकों का वर्गीकरण। मूल्यांकन को मात्रात्मक एवं गुणात्मक तकनीकी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मात्रात्मक तकनीक, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। मात्रात्मक या परिमाणात्मक तकनीक के अंतर्गत निम्न परीक्षाओं का वर्णन किया गया है। लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा को पेंसिल परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। इसके माध्यम से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं। मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा लिखित परीक्षा की पूरक होती है, जैसे पठन क्षमता एवं उच्चारण आदि। व्यवहारिक परीक्षा। व्यवहारिक परीक्षा छात्रों की क्रियात्मक एवं प्रयोगात्मक कौशल के परीक्षण हेतु आवश्यक है। यह परीक्षा विशेष रूप से तकनीकी, कृषि, विज्ञान एवं शिल्प आदि विषयों से संबंधित है।